हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी रोज़गार अपडेट में। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं PGCIL का रिक्रूटमेंट, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का रिक्रूटमेंट 2021। बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है और बहुत अच्छी सैलरी है। तो इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन से अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे क्या प्रोसेस है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और वीडियो को पूरा देखिएगा सारी छोटी से छोटी जानकारी के लिए, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी जब आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं PGCIL रिक्रूटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। तो इस एप्लीकेशन का जो स्टार्टिंग है वो 15 जनवरी से हो चुका है और अप्लाई करने का लास्ट डेट 15 फरवरी है। एग्ज़ाम फ़ी जो भी पे करना है वो भी लास्ट डेट जो 15 फरवरी है तब तक पे कर सकते हैं। जो भी मेरिट लिस्ट वगैरह होगा वो एक बार फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद एग्ज़ाम और फिर मेरिट लिस्ट और रिज़ल्ट आएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं जो कि PGCIL का फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी 3 लेवल में डिवाइडेड है दोस्तों। एक है एज लिमिट, दूसरा है मिनिमम क्वालिफिकेशन और तीसरा है कि जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इसेंशियल रिक्वायरमेंट है। तो इन तीनों को हम लोग बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एज लिमिट की। तो इस फॉर्म को भरने के लिए दोस्तों 31 दिसंबर 2020 तक आपका मैक्सिमम एज 28 ईयर्स होना चाहिए। मैं क्लियर कर दूं, 28 ईयर्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो अपर एज लिमिट है। तो जो अपर एज लिमिट है, जो मैक्सिमम एज है वो 28 ईयर्स होना चाहिए। कब तक? 31 दिसंबर तक। तब आप इस फॉर्म को भरने के लिए एज के मामले में एलिजिबल हो जाते हैं। रिलैक्सेशंस भी है एज लिमिट पे दोस्तों, जैसा कि कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशंस होते हैं एज लिमिट के। तो आप देख सकते हैं OBC NCL मतलब नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट पे, SC ST को 5 इयर्स का, PWD को 10 इयर्स का, और जो जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल के या एक्स सर्विसमैन के लोग हैं तो उनको जैसा कि गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं उसके हिसाब से उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा अपर एज लिमिट पे। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी की बात दोस्तों एज के लिए। अब हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों इसमें इस फॉर्म को अप्लाई करने वाले लोग फुल टाइम BE BTech BSc वाले लोग होने चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। अब इसमें 3 डिसिप्लिन है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल। अब इलेक्ट्रिकल के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो इलेक्ट्रिकल के लिए आपका ये जो भी डिग्रीज हमने बोला BE BTech BSc, तो या तो इलेक्ट्रिकल में या पावर में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में या पावर सिस्टम्स में, इनमें से किसी एक में होना चाहिए। वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या EC जो बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इनमें से किसी में भी आपकी ये डिग्री हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और सिविल वालों के लिए सिविल में डिग्री होनी चाहिए तो आप सिविल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम देख लेते हैं परसेंटेज। तो इन सभी लोगों को सभी डिसिप्लिन्स के लिए अपने अपने रिस्पेक्टिव डिग्री में मिनिमम 70% या फिर इक्विवेलेंट CGPA होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग, ये हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं जो कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, जो मैंने बोला कि आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, इलेक्ट्रिकल को अप्लाई करने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक्स या सिविल, किसी को भी अप्लाई करने के लिए आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए उसके करस्पॉन्डिंग गेट पेपर में अटेम्प्टेड होना चाहिए। आपको वो गेट पेपर दिया हुआ होना चाहिए और क्वालिफाइड होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए EE का गेट पेपर, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए EC का गेट पेपर और सिविल वालों के लिए CE का गेट पेपर। आप इस गेट पेपर में अपीयर्ड होंगे, क्वालिफाइड होंगे, तभी इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है एलिजिबिलिटी के लिए। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया। इसके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है इस पूरे प्रोसेस के लिए, जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की अपनी PGCIL की वैकेंसी है। तो सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों होगा कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 इन द रेलेवेंट पेपर ऑफ गेट। तो गेट के पेपर में आपका 100 में से कितना आया है उसके आधार पे, फिर ग्रुप डिस्कशंस होंगे उनके आधार पे, और जो पर्सनल इंटरव्यू होंगे, इन तीनों के आधार पे आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा। अब इनका वेटेज इन तीनों में डिवाइडेड है। वेटेज के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। एलिजिबल कैंडिडेट्स वही लोग अपीयर करेंगे, विल हैव टू अपीयर फॉर द करस्पॉन्डिंग पेपर। अपना गेट का जो भी पेपर है उसमें आप अपीयर किए हुए होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। आपको पहले ही बता दिया गया है। कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्टेड कैटेगरी वाइज फॉर GD एंड PI बेस्ड ऑन देयर नॉर्मलाइज स्कोर। तो अब GD और PI में भी देखिए स्टेप बाय स्टेप आपका सिलेक्शन होगा। तो पहले आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो मैंडेटरी हो गया, ठीक है।
उसके बाद आपका गेट का स्कोर दिखा जाएगा। गेट के स्कोर के आधार पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जीडी के लिए और पीआई के लिए। तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया हो गया। अब जैसा हमने देखा कि जीडी, पीआई और जो गेट का स्कोर है उसके आधार पे फाइनल सिलेक्शन है, तो उसमें वेटेज डिवाइडेड है तीनों के बीच में। तो आगे हम लोग देख समझते हैं कि कितना वेटेज किसको मिलने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों क्वालिफाइंग परसेंटेज इंटरव्यू का भी एक क्वालिफाइंग परसेंटेज है। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू बस आपको अटेम्प्ट करना है, अटेंडिंग नहीं है। इंटरव्यू में मिनिमम 40% होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी वालों को और 30% होना चाहिए बाकी रिजर्वेशंस वालों को, तब जाकर के आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं। अब हम लोग वेटेज की बात करेंगे दोस्तों। तो वेटेज जो है गेट का पेपर का वो 85% होने वाला है। जो ग्रुप डिस्कशन है वो 3% उसका वेटेज है। जो पर्सनल इंटरव्यू है 12%। इन तीनों को कंसिस्ट करके टोटल 100% का आपका बनता है और इसके आधार पर फिर सिलेक्शन होने वाली है। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए और उसके हिसाब से आपका रहना चाहिए कि आप कैसे परफॉर्म करते हैं किन चीज़ों में। अब आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम लोग इंपॉर्टेंट लिंक्स देखते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी हुई है और रजिस्ट्रेशन की लिंक दी हुई है। ये दोनों लिंक आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। तो आप वहाँ से उठा करके और डायरेक्ट आप इन लिंक्स पे जा करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट होगा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आपका सारा डाउट इस पेपर के रिगार्डिंग, इस फॉर्म के रिगार्डिंग क्लियर कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। उम्मीद है आप लोग को अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, आपको उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जानकारी फैले। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा रेगुलर अपडेट्स के लिए। डेली इस चैनल पर नए नए अपडेट्स आते रहेंगे जॉब्स के, तो उसके लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।